देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज देश का वैश्विक संकट आया है, जिसमें भारत देश भी अछूता नहीं है। विश्व के महान, जिनको अपन धनाढ्य कह सकते हैं या एडवांस कंट्रीज कह सकते हैं या विकसित कंट्रीज कह सकते हैं, वो भी इस संकट से पार नहीं पा पाए हैं। तो भारत जैसा देश, जिसकी जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, कैसे पार पा सकता है। और विश्व की उन विकसित कंट्रियों या एडवांस कंट्रियों ने वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि भारत देश में कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छी फैसिलिटी हैं, वो भी इससे निजात नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह कोविड-19 जो वायरस है वो इतना ख़तरनाक है कि उसने पूरी धरा पर हाहाकार मचा दी है। और इससे निजात पाने के लिए विभिन्न कंट्रियों ने लॉकडाउन लगा दिया है। कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने लॉकडाउन लगाने में देरी की थी, उनका आज देख लो क्या हाल है। तो यह भयंकर महामारी पूरे विश्व में, इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो लॉकडाउन करने से ये होता है कि इसका जो ग्राफ है बिल्कुल अपवर्ड जा रहा है, उसको फ्लैटर कैसे किया जाए, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। इसी तारतम्य भारत में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी 24 को। उसका पहला दिन निकल गया 25 को, आज दूसरा दिन चल रहा है। तो कुछ हद तक तो इस पर लोग कायम हैं, लेकिन फिर कुछ लोग अनायास ही सड़कों पर उतर आते हैं, जिसके लिए भारतीय संविधान की प्रदत्त धारा 188 का प्रयोग पुलिस प्रशासन को करना पड़ रहा है। और हमारे पीएम साहब ने बोला है करुणा शब्द बहुत अच्छा लगा कि तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया करुणा शब्द है। इसमें पहला शब्द शील है, दूसरा प्रज्ञा है, तीसरा करुणा है। तो हमारे पीएम साहब ने बोला कि हम करुणा से ही इस पर विजय पाएंगे। बहुत अच्छी बात। हम पीएम साहब को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उन्होंने हमारे तथागत गौतम बुद्ध साहब का जो वर्ड है, जो पूरे विश्व में उनकी बोधिसत्व की पराकाष्ठा लहरा रही है, उसका उन्होंने उपयोग किया है। बहुत बहुत साधुवाद। तो अब हम लॉकडाउन का मतलब ये होता है, किसी देश में अगर विपत्ति आती है तो बस एक ही तरीका है, विपत्ति आती है या कुछ अच्छे कार्य करने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। आपातकालीन स्थिति जिसमें कई तरह की होते हैं, महामारी भी होती है जिसमें, या कोई देश पे विपत्ति आती है तो स्पष्ट रूप से वहाँ पर उल्लिखित है कि किसी देश में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हम वहाँ पर एक तो कर्फ्यू वर्ड आता है, दूसरा लॉकडाउन वर्ड भी आता है। तो कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि लोग मतलब एक जनता कर्फ्यू भी हमारे पीएम साहब ने लगाया था, देखने के लिए कि भारत की जनता कितना जागरूक है, कितना इसका परिपालन करती है। तो 22 मार्च रविवार को लगाया था, जनता ने भरपूर इसका समर्थन भी किया था। मोदी साहब ने ताली बजाने का कहा था, वो एक सराहनीय था। तालियां हमको उनके लिए बजाना था जो मेडिकल क्षेत्र में हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, वो कार्य कर रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, सुरक्षाकर्मी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र के लोग मेहनत कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजाने के लिए कहा था। लेकिन वहाँ पर एक पहलू देखा गया था, कुछ है उसमें दिया है, पढ़े लिखे लोग जो मजीरा लेके बजा रहे हैं, उसमें दिया है। अब सच कहाँ तक ये तो नहीं पता। एक डीएम साहब हैं, कलेक्टर, एक एसपी साहब हैं, वो शंख बजा रहे हैं, कलेक्टर साहब वो बजा रहे हैं क्या मजीरा टाइप का, जिससे तो मैं उसमें आइसोलेशन कहाँ हुआ। तो सब बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बहुत लोग चले जा रहे हैं शंख मजीरा बजाते हुए।
या बहुत सारे मंदिरों में या घरों में आके लोग आपको पूरा देखा था, वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो घटना है, गलती तो नहीं है, सही घटना है। लोग इकट्ठे हो गए भयंकर भीड़ में। तो जो मोदी साहब के जो कहने का तात्पर्य था उसका चरितार्थ नहीं हुआ। लोगों ने उसका गलत आशय लेकर के सड़कों पर उतर आए थे, ढोल मजीरा या वो शंख बजा रहे थे सड़कों पे, एक दूसरे से मिक्सअप हो गए थे। तो उससे आइसोलेशन तो नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हर चीज़ का एक आशय होता है, उसको किसी चीज़ से जोड़ देना वो गलत बात है। तो लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए भारत देश में यह लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन लगाने से अंतर तो आएगा, बहुत अंतर आएगा। किसी देशों में तो 32 दिन का लॉकडाउन किया है, यहाँ भी 21 दिन का लॉकडाउन किया है। हम निवेदन करते हैं भारतीय जनता से, सभी लोगों से कि लॉकडाउन का समर्थन करें, क्योंकि यह कोविड-19 जो बीमारी है, यह कोरोना वायरस जो है, इसका अभी चल रहा है कि कहीं कहीं वैक्सीन तैयार कर ली है, ICMR ने भी तैयार कर ली है, जल्दी मार्केट में आने वाली है, या टेस्ट जो भी है। तो उससे पहले हमको इसका भरपूर समर्थन करना चाहिए। लॉकडाउन किया गया है 24 तारीख से, आज दूसरा दिन चल रहा है, तो हमको भरपूर समर्थन करना चाहिए पूरे देश में लॉकडाउन। लेकिन लोग कहीं इधर उधर आ जा रहे हैं। अगर बिल्कुल अत्यावश्यक कार्य हो तभी आना जाना चाहिए, बिल्कुल इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। तो लॉकडाउन में क्या क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, पूरा सोशल मीडिया पे चली जाए, फिर भी हमको एहतियात बरतना चाहिए। और इसमें कुछ सुविधाएं दी गई हैं लॉकडाउन में, 188 धारा भी लगा दी गई है। तो उसमें सबसे पहले तो करना इससे क्या क्या चीज़ पर है, डॉक्टरों के आना जाना, मेडिकल की सुविधा हैं, ये है। इसमें खाने पीने का सामान है, कुछ आवश्यक चीज़ें, मेडिकल सुविधाएं हो गई, खाने पीने की कमोडिटी जो हो गई, और कोई बीमार व्यक्ति तो ये इनसे परे हैं। लेकिन फिर भी लोग आप मान नहीं रहे, अनावश्यक कारणों से ही आ जा रहे हैं। इसमें मतलब गैर ज़रूरी काम है उसमें भी आ जा रहे हैं लोग। अभी कुछ हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, कहीं का आया था, वो कार में बैठ कर के कहीं घूमने जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने उनको रोका, तब कहीं रुके। बताओ ये मतलब सड़कें सूनी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है गाड़ी उठाई चलते बने। तो यहाँ पर एक धारा का उल्लेख हो रहा है, भारतीय संविधान की धारा है या IPC की धारा है, उसका 188 नंबर है, उसको लगा दिया गया है, पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर इसको कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इसमें 2 तरह के प्रावधान है। पहले जो है, अगर कोई उल्लंघन करता है उसमें कुछ माइनर चीज़ है, मान जाते नहीं मानता है, तो पहले जो नंबर 188 का 1 कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, उसमें जो है या तो उस व्यक्ति को 1 माह की सज़ा या 200 रुपये का जुर्माना। इसी का 188 का दूसरा नंबर आता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारे शासन प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है और उसको यह संज्ञान है कि ये धारा 188 क्यों लगाई गई है, और वो जानबूझकर इस धारा का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको या तो 6 माह की सज़ा हो सकती है या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो भारतीय जनमानस से इस देश को, इस आपदा से, इस देश को इस भयंकर आपदा से निपटने के लिए हम इसका भरपूर समर्थन करें, और सभी से निवेदन करते हैं कि बगैर किसी काम के कोई कहीं इधर उधर न जाए, और इसका भरपूर समर्थन करें। यही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप लोगों से पुनः निवेदन है, हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हमको शासन प्रशासन के ने जो लॉकडाउन लगाया है देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, जो भी हमारा, और इसी
तारतम्य में अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, उन सभी मेडिकल में कार्य करने वाले डॉक्टर लोगों के लिए, नर्सों के लिए, पैरामेडिकल जो भी वहाँ पर काम कर रहे टेक्नीशियन, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको सोने की फुर्सत नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं है, 24 घंटा 48। अभी कुछ हमारे मेरे भतीजे या हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर, उनको मैंने फ़ोन लगाया तो बिल्कुल उनको बात करने की फुर्सत नहीं है, कि बिल्कुल टाइम नहीं है। बाद में मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, भतीजे भी हैं, भतीजियाँ भी हैं, हम फ़ोन करके उनसे कह रहे हैं क्या, तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ही टाइम नहीं है बेचारे, जैसी कभी टाइम मिलता है तो सो जाते हैं, नहीं सो भी नहीं पाते, 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे। तो हमको उनका ख्याल रखना चाहिए। वो हमारे लिए, किसके लिए, जनता के लिए इतना मतलब कष्ट उठा रहे हैं। इनके साथ ही जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, अभी मैं देख रहा था वो सोशल मीडिया पे एक IPS महोदय हैं, वो खाना ला के घर से उन बेचारों को दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही कुछ हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, वो कहाँ तक सही है गलत है, आप लोग आकलन कर सकते हैं। कुछ जिन लोगों को वास्तव में कुछ काम है, या तो उनको वैसे ही कह रहे हैं, उनकी पुलिसकर्मी इस तरीके से मार रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, नई गाड़ियों के कांच तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। तो हाँ, जो कोई उद्दंडता कर रहा है उसके लिए इस तरीके का व्यवहार करना तो अच्छा कह सकते हैं। अब ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। प्लस पुलिसकर्मी होगा, वो भी देखा था मैंने, अब ये तो नहीं, उसमें आया था सोशल मीडिया में, वो बेचारे कह रहे हैं 24 घंटे से उनको खाना नहीं। अब पुलिसकर्मी सिटी से बाहर लगा दिए गए हैं, अब गाड़ियाँ